स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से और फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बिना पर जो प्रॉब्लम्स वहाँ एक इकोनॉमी के अंदर अराइज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस। नंबर 1 क्या कहलाएगी? व्हाट टू प्रोड्यूस। और नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस। और फिर नंबर 3 पे क्या आएगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी ये जो 3 प्रॉब्लम्स यहां पर मैंने लिखी, इन 3 प्रॉब्लम्स को सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहा जाता है। इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों कहा जाता है? अब ये भी यहां पर एक सोचने वाली बात है। यूं तो एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स इसलिए कहा जाता है, वो जो बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है ना। यानी ऑल अदर प्रॉब्लम्स रिवॉल्व अराउंड देम, ठीक है। यानी वो जो बाकी इकोनॉमीज के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो बाकी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो हर इकोनॉमी चाहती है, हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्या? जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसमें जो पहला वाला पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो पहला वाला पॉइंट है, यहां पर पहला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, इसके पास स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इनके पास होती है, ठीक है ना। अब इकोनॉमी इन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज करना चाहती है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। यानी एक इकोनॉमी ये चाहती है कि आया, अगर हम यहां पर सपोज करें कि इकोनॉमी गुड एक्स और फिर गुड वाई प्रोड्यूस करना चाहती है, ठीक है। लेकिन एक तो ये हो गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज या क्या प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ी रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एंड दैट इज कॉल्ड हाउ मच टू प्रोड्यूस। यानी अगर मानकर चलो गुड एक्स भी प्रोड्यूस करना है, गुड वाई भी प्रोड्यूस करना है, लेकिन गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और गुड वाई की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। यानी इकोनॉमी को साइमल्टेनियसली ये चीज भी यहां पर सोचना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज की बदौलत वो गुड एक्स और गुड वाई अगर प्रोड्यूस करना चाहती है तो किस क्वांटिटी में वो इसको प्रोड्यूस करना चाहेगी, या क्या पॉसिबिलिटी है कि गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर सकती है और गुड वाई की कितनी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है। असल में इन सभी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा जो जड़ है वो क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते तो इकोनॉमी मनचाहा तरीके से किसी भी हद तक किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर पाती, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए जो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। और व्हाट टू प्रोड्यूस में अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो गुड एक्स प्रोड्यूस करना चाहती है और गुड वाई प्रोड्यूस करना चाहती है, जैसे यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया, मानकर चलिए कि गुड एक्स जो है ये कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है ना, ये कंज्यूमर गुड्स है, और गुड वाई जो है ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है ना, ये कैपिटल गुड्स है। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए लाजमी मलजूम चीजें होती हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स को भी एक इकोनॉमी को प्रोड्यूस करना मतलब होता है, जरूरी होता है, और फिर कैपिटल गुड्स को भी प्रोड्यूस करना जरूर होता है। तो इसलिए एक इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर
इसको चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो गुड एक्स को प्रोड्यूस करे, यानी अगर मोर कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहेगी तो दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ लेस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड वाइस वर्सा। अगर मोर कैपिटल गुड्स को वो प्रोड्यूस करना चाहेगी तो वो इकोनॉमी लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगी। तो यहां पर इकोनॉमी को चॉइस मतलब करनी पड़ती है कि कौन सी क्वांटिटी और किस चीज की कितनी वो प्रोड्यूस कर सकती है विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी किसी भी इकोनॉमी का जो पहला सेंट्रल वाला प्रॉब्लम होता है वो यही होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये जो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है, असल में यहां पर एक इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है ना, यहां पर सिलेक्शन ऑफ गुड्स, सिलेक्शन ऑफ गुड्स करना पड़ता है यहां पर कि ये इकोनॉमी जो है गुड एक्स प्रोड्यूस करेगी या फिर गुड वाई प्रोड्यूस करेगी। और इसके साथ ही इसको यहां पर ये चीज भी डिसाइड करना होता है इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट क्वांटिटी, यानी किस संख्या में, ठीक है। अगर एक इकोनॉमी को पहले ये सिलेक्शन करना पड़ता है कि गुड एक्स को वो प्रोड्यूस करेगी या फिर गुड वाई को प्रोड्यूस करेगी या फिर दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, तो मतलब ये कि गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी उसको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और गुड वाई की वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, यहां पर एक इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट, ठीक है ना, गुड्स, यानी हम यूं कह सकते हैं क्या करना पड़ता है, यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग, ठीक है, अमंग डिफरेंट गुड्स, अमंग डिफरेंट गुड्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स, ये यहां पर इकोनॉमी को करना पड़ता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन डिपेंड करती है उस चीज के प्रोड्यूस करने के लिए कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर सीधा क्या होगा कि रिसोर्सेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ goods, production of goods is function of resources। हालांकि कुछ और चीजें भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सपोज ये चीज किया है, यानी किसी भी चीज के प्रोडक्शन डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर कि उस चीज को बनाने में कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा रिसोर्सेज गुड एक्स पे खर्च किए जाएंगे तो ऑब्वियसली गुड वाई की प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमी कम प्रोड्यूस कर पाएगी, और अगर रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाएंगे गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए तो एट दैट टाइम इकोनॉमी जो है वो लेस ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस कर पाएगी। सो दिस इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, what to produce, and that is first central problem of an economy। और यहाँ पर एक और बात आप लोगों को कहूँ कि what to produce is sometimes also known as by the name of what to produce and in what quantity, what to produce and in what quantity। यानी इस प्रॉब्लम को कभी कभार ये भी हम कहते हैं what to produce, what to produce and in what quantity and in what quantity भी हम इसको कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। जो पहला पार्ट हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स का यहाँ पर पढ़ा
और बाकी पार्ट्स के लिए भी मैं लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक अच्छा कमेंट हमेशा एक मोटिवेशन के तौर पर काम करता है और हमेशा मन चाहता है कि और ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए लेक्चर बना पाऊँ और फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो पाए। इस उम्मीद के साथ जब तक मैं नया वीडियो ले आऊँगा, तब तक अल्लाह आपको, मुझे, हम सब लोगों को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।